केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उसमें और उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरफ अपनी योजना को जो मैंने आपको गिनाया वो सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की है। हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर देश ने दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है। हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक धरातल पर क्रांति के मानक पैदा करती है और इसलिए उसमें कोई टकराहट नहीं है। और इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें मुक्तखोरी जैसे शब्द नहीं आ सकते। यदि आप उसमें सामाजिक रूप से उठाव की बात करते हैं तो वो देश ने नहीं, दुनिया ने उसे इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा है, इसलिए मुझे कोई इसमें संदेह नहीं, न टकराहट दिखती है। दूसरी बात आपने जो पूछी है पिछड़े वर्ग के बारे में, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि हमें राजनीतिक दल हो या नेता, उनकी नीयत पर देखना होगा। और मैं उनमें से हूं। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो 91 का आखिरी इंटरव्यू मेरा था, वो सरकार गिर गई, तो मंडल कमीशन चरम पर था। आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर इसको कोट कर रहा हूँ। और तब मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूँ, मेरा परिवार कभी पिछड़े का लाभ नहीं लेगा। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इसलिए मैंने कहा कि नियत महत्वपूर्ण बात होती है। हम बंटवारे के लिए अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा मैं गर्व, जिस पार्टी में मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आते हैं। आप मुख्यमंत्रियों की सूची उठाकर देखिए, जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेते हैं उनने कितने बनाए। हम मध्य प्रदेश में बैठे, हमने हैट्रिक बनाई है। 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों उसी वर्ग से आते हैं। और इसलिए जो पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो कि उन्हीं के नाम पर वोट बटोरते रहे, लेकिन उनने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूँ। और इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबल बनाना, उसको नेतृत्व पैदा उभारना, ये ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि उसका बंटवारा करके और लड़ाने का काम करें। नितिन जी नहीं, मुझे लगता है कि इसको जरूर एक बार ईमानदारी से देख लेना चाहिए। राजनीति के इस द्वंद्व में जहां पर भाई भाई टिकट के लिए लड़ते हैं, माँ बेटे बाप बेटे, हम देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक कह रहा हूँ। वहां पर मेरे भाई ने मिसाल कायम की है और उसका टिकट खतरे में नहीं था, पर मैं उसको इस बात के लिए साधुवाद जरूर देता हूँ। ये बात मैंने कही भी है प्रेस को कि जिस राजनीतिक दौर में आज परिस्थिति और